हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से आपको देखना है। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो, टैरो के थ्रू कुछ कुंडली चेक करानी है, मैच मेकिंग या फिर कोई कैंडल स्पेल कराना है आपको विश फुलफिलमेंट के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर इन 2 डेक से आपके लिए मैसेजेस निकाले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक का टाइम। प्लीज़ माय डियर एंजल्स, माय डियर टैरो डेक, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 अप्रैल 2025 का टाइम। 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक का टाइम सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा। 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2025 का टाइम सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा। द स्टार, द मून, 4 ऑफ कप्स, द चैरियट, 5 of Pentacles. Okay, so ओवरऑल सिंह राशि के लिए बहुत सावधान रहकर चलने की ज़रूरत है। ठीक है, पैसों के मामले में कहूँगी सावधान रह के चलना और किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। ओके, कोई आपको धोखा दे सकता है या ऑलरेडी आपको धोखा मिल चुका है, इसलिए आप इन 10 डेज़ में भी सैड रहोगे। ओके, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये रिसेंट की चीज़ें हैं, खास करके धोखे वाली जो चीज़ है वो ऑलरेडी शायद आपके साथ हो चुकी है। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग स्पेशली ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो रिलेशनशिप में जो चीज़ आपने सोची नहीं थी वो हो गई। ओके, लाइक आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, आपके पार्टनर ने आपका बिल्कुल बायकॉट कर दिया, आपका छोड़ दिया है आपको पूरी तरह से, ऐसा लग रहा है। और आपको लग रहा है कि ऐसे कैसे हो गई चीज़ें। ओके, बट द रीज़न इज़ कहीं ना कहीं आप अनग्रेटफुल रहे हो उस पर्सन के लिए, उस रिश्ते के लिए, इसलिए ऐसा हुआ आपके साथ। ओके, कुछ लोगों के साथ, बिकॉज इट्स जनरल रीडिंग मैं बता रही हूँ आपको, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है बिकॉज जिनको धोखा मिला है तो रीज़न आपका ही रहा है, आप खुद रहे हो रीज़न। आपका ध्यान अपने प्रीवियस रिलेशनशिप पे ज़्यादा रहा, आपका अपने पास्ट पर फोकस था, इस वजह से आपने करंट रिलेशनशिप में वैल्यू नहीं की, या अभी आपकी लाइफ में जो पर्सन है ना आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, आपका ध्यान है जो खो गया चला गया। ओके, अगर आपका किसी से रिश्ता टूट चुका है, आपकी किसी से बनी नहीं, देन फॉरगेट अबाउट इट। ओके, प्रेजेंट में कौन आपका सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में कोई इंसान है प्रेजेंट में जो आपको फुल फेवर कर रहा है। मे बी एज ए फ्रेंड हो, अभी वो आपके साथ कलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट यूनिवर्स ने आपकी लव लाइफ में एक इंसान दे रखा है फॉर श्योर। आप उसकी तरफ एक बार देखो, उसके साथ आगे मूव ऑन कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, बिकॉज आप अगर पास्ट में ही अटके रहोगे कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इन डिसीजन मोड आपका रहेगा, तो आप वो अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं देख पाओगे जो यूनिवर्स आपको खुद से दे रहे हैं। ओके, बिकॉज आपकी लाइफ में है कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी, कोई एक इंसान है जो आपको बहुत प्यार कर रहा है इस टाइम में करंटली, और आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। तो बेहतर होगा आप उसकी तरफ देखो जो आपको प्यार कर रहा है। जो छोड़ गया, जिसने धोखा दिया, आप उसके बारे में सोच सोच कर परेशान नहीं होना है आपको। ओके, पहले तो ये कहूँगी, बिकॉज
बिकॉज कुछ लोगों के पार्टनर ने छोड़ा है। ओके, एंड रीज़न शायद कभी फाइनेंसेस भी रहे हैं, कभी इमोशनल लेवल पे फुलफ़िल ना होना इच्छाओं का, ये सब चीज़ें भी आपके साथ रही हैं। ओके, सो थोड़ा सा और डिटेल में अब हम चलते हैं। ये तो थी रिलेशन की बात। हेल्थ आपकी इस टाइम में अच्छी रह सकती है काफ़ी लोगों की। ओके, प्लैनेट्स आपके फेवर में काम करेंगे। अगर आपके चक्रास अलाइंड हैं तो आप बहुत अच्छे से हर एरिया में अपने काम करोगे, चाहे आपके रिलेशनशिप हैं, हेल्थ है, करियर है, सब में आप अच्छे हो। के आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। और एक चीज़ कहूँगी, अपने चक्रास को बैलेंस रखिए। ओवर कुछ भी नहीं रखना है, ओवर एंगर नहीं होना चाहिए, ओवर पजेसिव नहीं होना चाहिए, ओवर ग्रीडी नहीं होना चाहिए, और ओवर थिंकर नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ज़्यादा करते हैं, इच्छाएं ज़्यादा होना बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। ओके, चाहे वो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर ही हो, तो आपको हर चीज़ को बैलेंस में करके चलना है। अपने सारे इमोशंस को आप बैलेंस में कर लोगे, आपके चक्रास जब अलाइंड हो जाएंगे, आपके प्लैनेट्स भी अलाइंड हो जाएंगे, आपके सारे प्लैनेट्स आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे जो वो देना चाहते हैं। ओके, एंड यस, आपकी कुंडली भी मैटर करती है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस तरह से बैठा है। ओके, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो यस, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा। कुछ लोगों की बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, ऐसा लग रहा है आपको समाज में मान सम्मान मिल रहा है, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ रही है, और आप में से काफ़ी लोगों ने चीज़ों को बैलेंस करना सीख लिया है। सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप में से काफ़ी लोग अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेंगे इस टाइम में। अपने इमोशंस को आपको बैलेंस करना आ जाएगा। ओके, तो उससे आपकी जो स्ट्रेंथ है एक तो वो बढ़ेगी, और जब आप इमोशंस को बैलेंस कर लेते हो, इसीलिए मैंने कहा सातों चक्रों पे फोकस करने का। जब आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेते हो तो आपकी फ़िज़िक भी इम्प्रूव होने लग जाती है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है। ओके, और आप डिसीजन अच्छे से ले पाते हो लाइफ में, आपको पता होता है क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। ओके, तो इस तरह का भी आपके लिए रहेगा। साथ ही बिकॉज़ फुल मून आ रहा है, फुल मून आए और हमारे इमोशंस मतलब कि अप एंड डाउन ना हो, हम ओवर थिंकिंग ना करें, अननेसेसरी सैड ना हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ख़ास करके अगर आपका मून बहुत ओवर एक्टिव है, तब भी अगर आपका मून कुंडली में सही नहीं है, ओके, कल 6 8 12 में बैठा है, फिर तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस वाले टाइप में आ जाते हो, डिप्रेशन जैसे स्ट्रेस लेवल आपका हो जाता है। ओके, तो इट इज़ बेटर आप ना फुल मून के टाइम पे मून को ज़रूर देखना, मून मेडिटेशन करना, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट फुल मून पे आप ज़रूर देखना चांद को, आपके लिए अच्छा रहेगा। पॉजिटिविटी आएगी एंड बी ग्रेटफुल, अफर्मेशन दो पॉजिटिव अपनी लाइफ के लिए, आपको अच्छा फील होगा, इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, और यस, आप में से काफ़ी लोगों को ये भी समझ नहीं आएगा आपका कौन अपना है कौन पराया है। मे बी यू हैव सम ट्रस्ट इश्यूज़। ओके, आपकी लाइफ में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ हो गई है, या हो सकती है अभी भी इन 10 डेज़ में, कि आपके साथ धोखा होगा। कुछ छोटा सा भी हो सकता है, आपकी बात किसी ने किसी और को बता दी, ये सब भी पॉसिबल है। तो आपको ये नहीं समझ आएगा कौन अपना है कौन पराया है। आपको ऐसा लग सकता है मतलब हर कोई मेरा फ़ायदा उठा लेता है, मेरे साथ छल कपट कर लेता है, ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ओके, एंड ये ओवर थिंकिंग आना नेचुरल है। हो सकता है आप गड़े मुर्दे भी उखाड़ने लग जाओ, इसलिए मैंने कहा न्यू एनर्जी भी नहीं है इतनी, कुछ पुरानी यादें भी आपको अभी परेशान कर सकती हैं कि सब ऐसे ही निकले हैं, सब ने मेरा इस्तेमाल करा, हर कोई अपने मतलब से बात करता है, ये सारी थिंकिंग आपकी इस टाइम में चलेगी। ओके, क्योंकि क्या होता है, अगर कोई ज़रा सी भी चीज़ हो जाए ना, हम पिछले सारे रिकॉर्ड्स अपने ओपन करना स्टार्ट कर लेते हैं, उसने भी ऐसे करा, इसने भी करा, ये सब चीज़ें आपके साथ रहेंगी। ओके, तो ये सैडनेस डिप्रेशन की एनर्जीज़ है। आप जितना ग्रेटफुल रहोगे अच्छी चीज़ों के प्रति, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। जो चला गया, जिसने धोखा दिया, उसके बारे में बेहतर है मत सोचो। और यूनिवर्स आपको कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में दे रहे हैं, तो आप उसकी तरफ फोकस करें। जो भी पुराना एक्स था, हस्बैंड था, वाइफ थी, लवर था, जो भी चीज़ें थी जिसने आपकी वैल्यू नहीं की, उसे छोड़ दो उसके हाल पे, नए के साथ आप आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, आपके लिए ठीक रहेगा। बिकॉज़ यहाँ पे मूव ऑन की, आगे बढ़ने की आपको सलाह दी जा रही है। थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी रह सकते हो कभी कभी कि क्या करूँ नहीं करूँ, इन डिसीजन मोड में आ सकते हो, लेकिन आपके लिए बेहतर है आप किसी भी तरह के जो भी आपके
को चीज़ें भ्रमित कर सकती हैं। ओके, तो उनसे बचना है। आपका जो भी गोल है उस पर आपको फोकस्ड रहना है 100%। आगे बढ़ते जाओ अपनी लाइफ में। जो डिसीजन ले लिया अब आप आगे बढ़ो लाइफ में, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आपके लिए रिलीजियस स्पिरिचुअल होना, रियल वे में स्पिरिचुअल होना, रियल वेज में अच्छे कर्म करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और जैसे मैंने कहा, आपका समाज में नेम फेम बढ़ रहा है, आप तरक्की कर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग पॉपुलर भी हो जाए लोगों के बीच में, लोग आपको ज़्यादा पहचानने लग जाएं इन 10 डेज़ में। ऐसी भी मूवमेंट्स आ सकती हैं आपकी लाइफ में। या जो भी आपकी स्किल है, करियर है, मान लीजिए ऑफिस में आप हो तो हो सकता है ऑफिस में लाइक आपकी प्रमोशन हो गई, आपने कोई प्रेजेंटेशन दी, वाहवाही आपकी हो गई और सब लोग आपको और ज़्यादा पहचानने लग गए, आपके पास आने लग गए कि यस आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, ओके, रिकॉग्निशन मिल रही है वहाँ पे। तो ये ऐसा फेज़ भी आपकी लाइफ में आएगा, काफ़ी लोगों की लाइफ में आ सकता है। बिकॉज द स्टार एंड द चैरियट दोनों ही काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए। ओके, तो आपको अपने उद्देश्य पे फोकस्ड रहना है। डिवाइन से आपका पूरा अच्छा कनेक्शन लग रहा है, डिवाइन आपको फुल सपोर्ट करेंगी। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, अच्छे कर्म हैं आपके, तो देयर इज़ नो डाउट कि डिवाइन आपको इस टाइम में प्रोटेक्ट ना करे, डिवाइन आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, तो आप सही डिसीजन बहुत अच्छे से ले लोगे। कुछ लोग शायद घर बनाना चाहते थे, घर बाय करना चाहते थे, तो आपका घर बनाने का सपना भी पूरा होने के चांसेस हैं यहाँ पर। ओके, साथ ही आपके लिए कहूँगी ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन जो भी आप करो, पैसे की बहुत केयरफुली आपको करने की ज़रूरत है। बिकॉज कुछ मनी लॉसेस भी आपके इस टाइम में हो सकते हैं। ओके, तो बहुत ध्यान रखना, किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, अपने पैसों की ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। मार्केट जाओ, अपने वॉलेट, फ़ोन, हर चीज़ का ध्यान रखो। और होपलेस भी आपको नहीं होना है। आप में से कुछ लोगों की स्थिति बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में लग रही है मुझे, इस टाइम में चल रही है। मतलब एक होता है ना कंगाली में आटा गीला होना, ऐसा लग रहा है आपको। ऐसा लग रहा है कि मेरे फाइनेंसेस भी ख़राब हो गए, मेरी लाइफ भी। बिकॉज आप में से कुछ का ऐसा हुआ है, या हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको एक दोराहे पे छोड़कर चला गया जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, कि आपका पैसे का भी लॉस हो गया, रिश्ता भी टूट गया, हेल्थ इशू या तो आपके साथ चल रहा है और उसने आपके साथ एक मुंह फेर लिया, आपको वैसा सपोर्ट नहीं कर रहा जैसा आपने शादी के टाइम सोचा था। या अगर आप लव रिलेशन में हो तो जैसा आपने सोचा था वैसा आपको सपोर्ट नहीं मिला है, तो आप बहुत दुखी हो सकते हो। बट ओके, आपको मैंने कहा ना, होपलेस नहीं होना है। न्यू अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको देगा, बट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्पिरिचुअल रिलीजियस हो जाओ। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ बताइए सिंह राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है 11 से 20 अप्रैल 2025 सिंह राशि के लिए गाइडेंस। ग्रेटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट्स। यस, आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग कि आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। थैंकफुल रहो इस लाइफ के प्रति, जो भगवान ने आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड की है ना। आपकी हाइट है, आपकी ब्यूटी है, आपका ब्रेन है, आपके हाथ पर सही सलामत है, आपका करियर है, जो भी चीज़ें भगवान ने आपको अच्छी दी हैं, दोस्त है, रिश्तेदार है, फैमिली, माँ बाप, भाई बहन, वॉटएवर, बच्चे हैं जो भी, तो आप उसके प्रति थैंकफुल रहो। इस लाइफ के प्रति, हर एक सांस के प्रति थैंकफुल होना स्टार्ट करो। साथ ही उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में सामने ला रहे हैं। ओके, तो जितना आप थैंकफुल रहोगे उतना अच्छा आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। फ्रीडम, आई पॉजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। ओके, आपके पास आज़ादी है, आपके पास वो पावर है कि आप अपनी फ्री विल से जैसी लाइफ चाहो वैसी क्रिएट कर सकते हो। खुश रहने का अधिकार है आपको। ओके, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आज़ादी और आप कैसे खुश रहते हो। दूसरे पर डिपेंड मत रहो अपनी खुशी के लिए। आपकी खुशी आपके अपने हाथ में है। अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दो, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपनी जॉब में बिज़ी रहो, अपने बिजनेस में बिज़ी रहो, अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव पे फोकस करो, अपनी ब्यूटी को एनहांस करो, मेडिटेशन करो,
एक्सरसाइज करो, बहुत सारी चीज़ें अच्छी करने के लिए, म्यूज़िक सुनो, डांस करो, वट एवर यू लाइक, ओके। बिकॉज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे लग रही है वो है आपके लिए अपनी आज़ादी। हर किसी इंसान के लिए आज़ादी इम्पॉर्टेंट है, तो आपके पास भी वो शक्ति है और साथ ही आपको अधिकार है खुश रहने का, और वो खुश रहने का अधिकार आपको आज़ादी से ही मिल सकता है। तो यस, एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ ए सिचुएशन। यस, हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स देखो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले लाइफ में, ओके, कि क्या इसके फ़ायदे नुकसान हैं। ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। यस, अगर आप अपने सद्बुद्धि से कोई भी डिसीजन लोगे, अपने विजडम को यूज़ करोगे, दिमाग को सही से यूटिलाइज़ करोगे, सोर्सेज को, रिसोर्सेज जो भी आपके पास हैं उनको सही से इस्तेमाल करोगे, तो आप बहुत ग्रो कर सकते हो अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में भी। अपने दिमाग का यूज़ करो और अवेयर रहकर, जागरूक रहकर लाइफ में डिसीजन लेने हैं। साथ ही आपके लिए ज़रूरी है काइंड हार्टेड रहना, अच्छे कर्म करो, ओके। जितने आपके प्योर इंटेंशन होगी, कर्म अच्छे होंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। प्लीज़ बताइए सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस है 11 से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक सिंह राशि के लिए मैसेजेस हैं। The more you are creative in your imagination, the more you can manifest easily. Yes, आप जितना अपनी इमेजिनेशन में क्रिएटिव रहोगे, ओके, उतना, मतलब जितने अच्छे से आप विजुअलाइज कर सकते हो चीज़ों को, उतना जल्दी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लोगे, ओके। मतलब जब भी कोई चीज़ विजुअलाइज करते हो ना, 100% बहुत ही रियलिस्टिक होकर विजुअलाइज करो, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर पास्ट, ओके। तो यस, आप अपने पास्ट की वजह से डिफ़ाइन नहीं हो सकते, ओके। मान लीजिए आपने पास्ट में कोई गलती की, तो उससे आपके प्रेजेंट पे कोई असर नहीं होना चाहिए और ना आपको खुद को जज करना चाहिए अपने पास्ट की वजह से। टेक रिस्क, एडवेंचर लाइज हेड, ओके। रिस्क लो, आपको विजय अवश्य मिल जाएगी लाइफ में। गॉड इज़ वॉचिंग ओवर यू इवन व्हेन यू डोंट नो, ओके। अगर आपको लगता है आप अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि भगवान आपको सदैव देखते हैं। 24 आवर्स आपके ऊपर नज़र रहती है भगवान की, और वो देख रहे हैं, वो आपके साथ हैं, ओके। और आपको, जब आपके कर्म अच्छे होंगे, सब चीज़ें अच्छी होंगी, तो वो आपको फेवर भी करेंगे, सपोर्ट आपको ज़रूर करेंगे, ओके। तो ये थी सिंह राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।